बहुत खूब। हम झूठ बोल रहे हैं, कुरान हमें बेहतरीन कह रहा है। जी हम शराब पी रहे हैं, कुरान हमें बेहतरीन कह रहा है। हम अय्याशिया कर रहे हैं, कुरान हमें बेहतरीन कह रहा है। हम दगाबाजी कर रहे हैं, हम दलाली खा रहे हैं, हराम खा रहे हैं, मगर कुरान हमें, जरा जोर से बोलो, कुरान हमें। अब ये मत समझना कि हमारी वजह से कह रहा है, हमारी वजह से। मुफ्ती साहब फरमा रहे, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम रसूल की उम्मत बेहतरीन इसलिए हो कि तुम्हें निकाला गया है इसलिए, या भेजा गया है इसलिए कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, नेकी की दावत देते हो। नमाज पढ़ने को नमाज पढ़ते भी हो, पढ़ने को कहते भी हो, दाढ़ी रखते भी हो, रखने को कहते भी हो, सच बोलते भी हो, सच बोलने को कहते भी हो, बुराई से इज्तिनाब भी करते हो, दूसरों को भी रोकते हो, वतनहाउना अनिल मुनकर, और बुरी बातों से मना करते हो। इसलिए तुम बेहतरीन हो, इसलिए तुम आला हो। ए लोगो, नबी खुद तो आला है, मगर करम देखो, हम जैसे गुनाहगारों को भी आला बना दिया, बेशक, हम जैसे शियाकारों को भी आला बना दिया। वरना हमारा क्या हाल है। अल्लाहू अकबर। हम कब संभलेंगे, कब बुजुर्गाने दीन की जिंदगी का मुताला करो। बड़ा मशहूर वाकया हजरत बहलूल दाना का, तवज्जो से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहलूल दाना बड़े पाए के आलिम, जय्यद आलिम, दीन के जय्यद फकीह, मगर दीवाने हो गए। उसमें बड़ी मसलहत थी, वो लंबी बहस है, सुनिएगा, तवज्जो कीजिएगा। आज मौलाना लोग जलसे करते हैं, मुदर्रिसीन सालाना दस्तार बंदी के जलसे कराते हैं, नसीहतें होती हैं, पैगाम दिया जाता है, मगर कौम तस्लीम करने को तैयार नहीं। अल्लाह के वली बहलूल दाना बगदाद के बीच शाहे राह पर बैठ गए, लोगों का मजमा लगा लिया। उस दिन खास, जिस दिन बादशाह बाजार की तफरी के लिए, सयाही के लिए, गश्त के लिए आने वाला था अपने वजीरों, सफीरों, लश्करों, सेना के साथ, अल्लाह का वली बीच रास्ते में बैठ गया। इधर से बादशाह आ रहा अपनी शाही सवारी पर बड़ी शान बान शान के साथ, इधर अल्लाह का वली बंदों को पैगाम दे रहा है। सवारी रुकी, पूछा कैसी भीड़ है, कैसा मजमा है। कहा बहलूल दाना ने मजमा लगा रखा है। बादशाह थोड़ा खफा हुआ, तुर्श लहजे में सवारी से उतरता हुआ बोला, बहलूल तुम्हें खबर नहीं थी कि आज हम गुजरने वाले हैं, आज हमारा यहाँ से गुजर होने वाला है, हम सयाही के लिए निकलेंगे, बाजार की तफरी के लिए निकलेंगे, आज तुम्हें यहाँ भीड़ लगाने की जरूरत नहीं थी। वो बैठे आराम से करीब आए, कहा बहलूल क्या होश में हो? आपने नजर उठा के फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं होश में हूँ, मैं वो बेहोश नहीं हूँ, मैं होश में हूँ। कहा फिर यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें पता नहीं बादशाह गुजरने वाला है, खलीफा वक्त गुजरने वाला है। आपने मुस्कुरा के फरमाया मैं खलीफा की जमीन पे नहीं बैठा, मैं अल्लाह की जमीन पे बैठा हूँ। सुभान अल्लाह। मैं बादशाह की जमीन और जायदाद पे नहीं बैठा, अल्लाह की जमीन पे बैठा हूँ। कहा क्यों बैठे हो? अब सुनिए वो पैगाम जो अल्लाह का वली दे रहा है। खलीफा पहुंचता है, बहलूल बताओ ना ये मजमा क्यों, ये भीड़ क्यों, ये जम्मे गफीर क्यों, लोगों का मजमा क्यों लगाया है? कहा एक मैं बैठा था, मेरे दिल में ख्याल आया कौम बदचलन हो गई, कौम बिगड़ गई, कौम बेनमाजी हो गई, अल्लाह से इन्होंने राब्ता तोड़ लिया, अल्लाह के दरबार में झुकने को तैयार नहीं, अल्लाह के और बंदों के दरमियान जो ये दूरी हो गई, मैं इन दोनों में सुलह कराने के लिए बाजार में आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कराने के लिए आया हूँ? सुलह कराने के लिए आया हूँ। बोले फिर बंदों में और अल्लाह में तुम सुलह कैसे करा रहे हो? क्या सुलह हो गई? कहा अभी नहीं हुई। बोले क्यों? बोले अल्लाह तो मान रहा है मगर ये बंदे नहीं मान रहे। अल्लाह तो मान रहा है मगर बंदे मान
मानने को तैयार। मैं कहता हूँ कि अल्लाह राजी है, नमाज पढ़ो, अल्लाह राजी हो जाएगा, रमजान के रोजे रखो, अल्लाह राजी हो जाएगा, मालदार हो तो ज़कात दो, अल्लाह राजी हो जाएगा, साहिब इस्तिताअत हो तो हज अदा करो, अल्लाह राजी हो जाएगा, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह राजी हो जाएगा, भूखों को खाना खिलाओ, अल्लाह राजी हो जाएगा, बेवाओं की मदद करो, अल्लाह राजी हो जाएगा, यतीमों की परवरिश करो, अल्लाह राजी हो जाएगा, पड़ोसियों का ख्याल रखो। मैं सुलह कराने में लगा हुआ हूँ। आज अल्लाह मान रहा है मगर ये बंदे नहीं मान रहे, इसलिए अभी सुलह नहीं हुई। अब रास्ता छोड़ दिया, बादशाह गुजर गया। कुछ दिनों के बाद शिकार की नियत से बादशाह गुजरा तो देखा कि बहलूल दाना कहीं कोई बंदा नहीं, कब्रिस्तान में बैठे हैं और कब्रिस्तान में तने तनहा बिल्कुल अकेले हैं। बादशाह पहुंच गया, कहा बहलूल वहां तो मजमे में बैठे थे, लोगों के भीड़ में बैठे थे, बाजार में बैठे थे, लेकिन यहाँ तन्हाई में गोरिस्तान में क्यों बैठे हो, कब्रिस्तान में क्यों बैठे हो। बादशाह से बहलूल ने मुस्कुरा के फरमाया वही उस दिन वाला मामला है, वहां भी सुलह के लिए गया था, यहाँ भी सुलह। क्या बात है, वाह वाह वाह। वहां भी बंदों में और अल्लाह में सुलह कराने गया था और आज भी बंदों में और अल्लाह में सुलह कराने आया हूं। कहा फिर हो गई? बोले अभी नहीं। बोले क्यों? बोले आज ये जितने भी है ना कब्र में सब मान रहे हैं मगर आज अल्लाह नहीं मान रहा। ये सारे मानने के लिए तैयार हैं जो मैं कहता हूं, मगर आज अल्लाह मानने को तैयार नहीं है। तो लोगों ये मामला होगा, इन मौलानाओं का कहना मानो, आइम्मा का कहना मानो, मुफ्ती साहब का कहना मानो, कारियों का कहना मानो, अपने असलाफ का कहना मानो, वरना बड़ा पछताना पड़ेगा। ये लोगों आला हजरत ने जब भी तो फरमाया था अपनी नात के शेर में, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। इसलिए अगर रब को मनाना है तो दुनिया में, नबी को मनाना है तो दुनिया में, रब को राजी करना है तो दुनिया में, नबी को खुश करना है तो दुनिया में। नबी ने फरमाया था नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नबी ने फरमाया था नमाज दीन का सुतून है, नबी ने फरमाया था नमाज जो है वो जन्नत की कुंजी है, नबी ने फरमाया था लोगों नमाज मेरी आंखों का नूर है। इसलिए नमाज बहुत जल्द, नमाज हमें टाइम पे अदा करनी चाहिए, मगर सब काम के लिए फुर्सत है, नमाज के लिए सबसे ज्यादा टाइम है मोबाइल के लिए। दादा आएंगे तो कोई परवाह नहीं, अब्बा आएंगे तो कोई परवाह नहीं, नाना मामू आएंगे कोई परवाह नहीं, न सलाम है, न दुआ है, न खैरियत है, बस लगाता रहेगा उंगली, 5 मीटर ऊपर चढ़ा देगा, फिर मारेगा 5 मीटर नीचे उतार देगा। बोलो सारा टाइम मोबाइल को दे दिया। ए मेरे भाइयों, आज मोबाइल चलाने वालों, मैं बड़े दर्द से ये बात कहता हूं, इस मोबाइल ने मुआशरे का शिराजा बखेर दिया है, तबाह कर दिया है। जो नौजवान कुरान पढ़ता वो आज मूवी देख रहा है, नाटक देख रहा है, ड्रामे देख रहा है, पिक्चरें देख रहा है, नंगी तस्वीरें देख रहा है। जो नौजवान को वालिदैन के चेहरे की ज़ियारत करनी चाहिए थी, वो बंबई की गुंडी औरतों के जंगे चेहरे देख रहा है, नंगे बदन देख रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, मोबाइल चलाना गुनाह नहीं है, गुनाह तो हमने बना रखा है, गुनाह तो हमने बना रखा है। अगर मोबाइल चलाओ तो उसमें क्या चीज़ नहीं आ रही, इंटरनेट पे कुरान शरीफ पढ़ सकते हो, कुरान शरीफ सुन सकते हो, नमाज याद नहीं है ना तो नमाज याद कर सकते हो। मेरे भाइयों, तुम्हें वुजू का तरीका नहीं आता है ना तो मोबाइल से सीख सकते हो, गुस्ल के तरीके नहीं आते हैं ना तो आप मोबाइल से सीख सकते हो, मस्जिद में जाने की दुआ मोबाइल पे सीख सकते हो, निकलने की दुआ सीख सकते हो, बैतुल खला में जाने और आने की दुआ सीख सकते हो, खाने के इब्तिदा में पढ़ने की दुआ आप सीख सकते हो, खाने के इख्तिताम पर दुआ पढ़ने के लिए आप मोबाइल से सीख सकते हो। मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल कर लिया करो, इसलिए मोबाइल से बहुत कुछ सीख सकते हो। आज अगर परसेंटेज देखा जाए ना, मोबाइल चलाने वाले जो कि 15 साल से 22 साल तक के जवान हैं, मैं उनसे खास कर कह रहा हूँ, कमा हक़्क़ुहू ने नमाज सही से याद नहीं है। मेरे दोस्तों, 18 घंटे दे रहे हो मोबाइल को तो आधा घंटा इस नियत से मोबाइल को दे दो कि नमाज याद नहीं है। अब्बा से याद करेंगे शर्म आती है, दादा से पूछेंगे शर्म आती है, इमाम साहब से पूछने में शर्म आती है, कारी साहब से, हाफिज साहब से
पूछने में शर्म आती है, हाजी जी से याद करने में शर्म आती है। अबे सबसे बड़ा दोस्त तेरा आज के दौर में मोबाइल है ना। रात को जब बिस्तर पे लेटे ना तो आधे घंटे के लिए नमाज मोबाइल से सीख लिया कर, ताकि नमाज तेरी दुरुस्त हो जाए, नमाज तेरी ठीक हो जाए, नमाज तेरी दुरुस्त हो जाए। ताकि नमाज पर कामयाबी कहाँ मिलती है? हर बंदा कामयाबी की तरफ दौड़ रहा है, मुझे कामयाबी मिले, मुझे फलाह मिले, मुझे बहबूद मिले, मुझे तरक्कियां मिले, मगर मस्जिद के मिनारे 5 टाइम आवाज देते हैं। ओ बाजार में कामयाबी ढूंढने वाले, ओ मार्केटों में कामयाबी को तलाश करने वाले, ओ कारों में घूमने वाले, ओ बंगलों में एसी रूम में इस बेंच के नर्म गद्दों पर लेटने वाले, ओ गांव तकिए और मोटे मोटे सोफों पर लेटने वाले, तू कामयाबी तलाश कर रहा है। कामयाबी बाजारों में नहीं है, मार्केट और दुकानों में नहीं है। अगर कामयाबी है ना तो मुअज्जिन 5 टाइम बता रहा है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आ जाओ। कामयाबी मिलेगी तो रब की बारगाह में झुकने से मिलेगी। जब रब की बारगाह में झुकोगे ना, अल्लाह तुमसे राजी होगा। सब कुछ देने वाला तो अल्लाह ही है। इसलिए मेरे दोस्तों, नबी की सीरत हमारे लिए नमूना है। नमूना, इस पे अगर गुफ्तगू की जाए तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है। सैंपल होता है, माल बिकता है, और अगर सैंपल नहीं होता है तो माल नहीं बिकता है। तो इसलिए अल्लाह ने नबी को नमूना बनाया उम्मत के लिए। अब ये उम्मत बिक रही है। 11वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन, हमने मोमिनीन की जान और माल को खरीद लिया है। अब खरीदने वाला अल्लाह है, नमूना रसूलुल्लाह है। नमूना सामने रख के अपनी जिंदगी को सुधारिएगा, अपने किरदार को सुधारिएगा, अपने अखलाक को सुधारिएगा। वरना नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमाना, उनकी सीरत मुताहिरा अगर कुरान से आप पूछें तो कुरान एक एक अदा को बयान कर रहा है। कुरान से पूछिए ना, कुरान बता नबी अलैहिस्सलाम का चलना कैसा है, तो कुरान तो कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा। कुरान से पूछा जाए नबी के अखलाक करीमाना कैसे हैं, तो कुरान तो कहता है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। हमने पूछा है कुरान तो बता नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत और शफ़क़त उम्मत पे कैसी है। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने पूछा है कुरान ये तो बता नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीने अथर कैसा है। कुरान कहता अलम नशरह लका सदरक। हमने पूछा उनका चेहरे अनवर कैसा है। कुरान कहता है वद्दुहा। हमने पूछा उनकी जुल्फ़े अंबरी कैसी है। कुरान कहता है वल्लैल। हमने पूछा था कुरान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लिबास मुकद्दस कैसा है। कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल। हमने पूछा था ए कुरान ये तो बता नबी की सीरत कैसी है। कुरान कहता लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगो, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। मेरे दोस्तों, अभी वक्त है, अभी वक्त है, अभी वक्त है। इसलिए आप नमाजी बन जाओ, आप सच्चे बन जाओ, नबी के सच्चे वफादार गुलाम बन जाओ। मैं 2-3 शेर पढ़ के अपनी गुप्त जगह लेता हूँ। टाइम भी हो गया, जरा सुभान अल्लाह कह दिया। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ेंगे कि नहीं? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा आपसे, नहीं हाथ नहीं उठवाऊंगा मैं आपसे। अगर आपने हाथ उठा दिया और नमाज नहीं पढ़ी तो गुनाहगार होगे भाई। वैसे ही नमाज छोड़ के गुनाह कर रहे हो और फिर हाथ उठा के अगर नहीं पढ़ोगे तो डबल गुनाह होगा। सिर्फ दिल में इरादा करो, पाकीज़ा नियत करो कि हम नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह हम सच भी बोलेंगे, इंशाअल्लाह हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हम किसी गरीब का माल नहीं छीनेंगे। ये सारे मामले दिल के हैं। दिल से साफ कीजिएगा तमाम बुराइयों को। सुनिएगा, नमाज बहुत जरूरी है। नमाज, जोर से बोलो भाई, नमाज। हाँ, मैं 2-3 शेर सुनाता हूँ नमाज के ताल्लुक से, इसी पे मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, है ना? सुन लेंगे। है फलक तेरा तलबगार नमाजी हो जा, है फलक तेरा तलबगार नमाजी हो जा, ए जमीनों के खरीदार नमाजी हो जा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्लाट तो 10 खरीद लोगे मगर नमाज का टाइम नहीं है।
हैं? नमाज भी पढ़ो, प्लाट भी खरीदो, कोई मना नहीं करता। नमाज पढ़ो, भट्टे भी लगाओ, नमाज भी पढ़ो, फैक्ट्रियां, फर्म और मील खड़े करो, है ना। नमाज पढ़ो, एसी गाड़ियों में घूमो, नमाज पढ़ो, बंगलों में बैठो, है ना। तुम तो चाहे जो ऐश करो, मगर नमाज, हाँ। ए जमीनों के खरीदार नमाजी हो जा, सुबह से शाम तलक, शाम से फिर सुबह तलक कहते रहते हैं मीनार नमाजी हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान